नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। हम लोग समझ रहे थे चैप्टर 4 सप्लाई, जिसमें हम लोगों को अपने आप को प्रोड्यूसर मानना था दोस्तों। अब एक टॉपिक ऐसा है, सेम टू सेम टॉपिक्स है डिमांड और सप्लाई में। जैसे मैंने सबसे पहले डिमांड में भी आपको मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड समझाया था, वैसे मैंने यहाँ पर भी आपको मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई समझाया था। अब स्टेप बाय स्टेप भले गुजरात बोर्ड ने कुछ टॉपिक ऑमिट करवा दिए, उसमें से एक टॉपिक ये भी है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और हमारे नॉलेज के लिए ये टॉपिक समझते हैं, क्योंकि सब कुछ सेम टू सेम जा रहा है डिमांड और सप्लाई में। डिमांड में हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना था, सप्लाई में हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मीनिंग और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, वो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। और अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो पिछला वीडियो जाकर पहले देख ले। और दोस्तों, 2-3 दिन से थोड़ा प्रॉब्लम है वीडियो का, तो मैं आपको सिर्फ ये ऑडियो भेज रहा हूँ वीडियो के थ्रू, मतलब सिर्फ ऑडियो ही आपको सुनाई देगा। तो ऑडियो के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। जैसे 1-2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वापस मैं ऑडियो वीडियो दोनों के साथ आप लोगों का वीडियो बनाऊंगा इकोनॉमिक्स का। देखो दोस्तों, सप्लाई फंक्शन में क्या है, कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताए, एनी ऑफ द फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर ये जो सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है, प्राइस है और दूसरा है फैक्टर्स अदर देन प्राइस, उसमें क्या है कि प्राइस और कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस और अदर फैक्टर्स, अगर ये कोई भी फैक्टर चेंज होगा, प्राइस या अदर देन प्राइस वाला कोई भी फैक्टर चेंज होगा, तो क्या सप्लाई चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ही चेंज। सो क्या लिखा है यहाँ पर, इफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई चेंजेस, सप्लाई ऑफ अ गुड विल ऑल्सो गोइंग टू चेंज। अगर सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में बदलाव आएगा, तो गुड की सप्लाई में भी क्या होगा, चीज वस्तु की सप्लाई में भी क्या होगा, बदलाव आएगा ही। हियर सप्लाई फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ अ गुड। यहाँ पर सप्लाई फंक्शन कौन से दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और दूसरा सप्लाई ऑफ अ गुड। कि इफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई चेंजेस, देन सप्लाई ऑफ अ गुड विल ऑल्सो गोइंग टू चेंज। तो दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है, आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई याद होने चाहिए। हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि एक एक्स गुड है, उसकी सप्लाई जो है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर एस एक्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, एस एक्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, और एफ एफ इज इक्वल टू फंक्शन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे एक्स गुड की सप्लाई को इफेक्ट होगा? तो सबसे पहले जो एक्स कमोडिटी है ना, उसकी खुद की प्राइस, अगर प्राइस बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हम एक्स गुड बनाते हैं, हम प्रोड्यूसर है, हम कस्टमर नहीं है, याद रखना, हम एक्स कमोडिटी बनाते हैं। तो अगर मान लो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो हम लोग सप्लाई ज़्यादा कर देंगे, इसकी प्राइस कम हो जाएगी तो हम लोग सप्लाई कम कर देंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है एक्स गुड की सप्लाई को इफेक्ट करने वाला, वो है प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो देखो दोस्तों, ये जो प्राइस ऑफ एक्स है ना, उसको हमने क्या यहाँ पर संज्ञा दे दी, क्या सिंबल दे दिया, पी एक्स। तो और कुछ भी नहीं है सप्लाई फंक्शन दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हर एक जो फैक्टर है ना, उसको आपको सिंबल दे देना है। तो जैसे यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स को हमने क्या लिखा है, पी एक्स। फिर प्राइस और कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी इफेक्ट करते हैं, पिछला वीडियो आप देख लेना, ठीक है। अगर ये प्राइस कॉस्ट बढ़ गई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब हमारा खर्चा बढ़ गया तो हम लोग सप्लाई कम कर देंगे, और अगर हमारा खर्चा कम हो गया तो हम लोग सप्लाई बढ़ा देंगे, तो वो भी इफेक्ट करता है। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम यहाँ पर सिंबल दे देंगे पी एफ। तो पी एफ इज इक्वल टू प्राइस और कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर टेक्नोलॉजी भी इफेक्ट करती है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हम नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कम सप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को हम लोग सिंबल दे देते हैं टी। फिर फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन है हमारी प्राइजेस की, वो भी इफेक्ट करती है सप्लाई की। अगर हमें लगता है फ्यूचर में हमारी चीज़ों के दाम बढ़ने वाले, जो हम चीज़ें बनाते हैं उसके फ्यूचर में दाम बढ़ने वाले, तो अभी हम प्रेजेंट में सप्लाई कम कर देंगे, तो हम फ्यूचर में ज़्यादा सप्लाई करेंगे। और अगर मान लो हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में चीज़ों के हम जो बना रहे हैं उसके दाम कम होने वाले, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जितना ज़्यादा सामान बेचना होगा उतना बेच देंगे, मतलब सप्लाई अभी बढ़ा देंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी क्या होती है, सप्लाई के ऊपर इफेक्ट करती है। तो उसको हम लोग क्या सिंबल दे देते हैं, पी ई,
पीई का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइजेस, और अदर फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर सिंबल दे देते हैं यू। तो ये जो पूरा सप्लाई फंक्शन बनता है ये क्या हमें समझाता है, देखो एस एक्स इज इक्वल टू एफ, फिर इन ब्रैकेट पी एक्स पी एफ टी पी ई यू। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या बताता है कि F के राइट साइड जो पी एक्स पी एफ टी पी ई यू, इसमें से कोई भी फैक्टर्स, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है, ये क्या है पी एक्स पी एफ टी पी ई यू, ये सब क्या है प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस और फैक्टर, प्राइस और कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस और अदर फैक्टर्स, ये सारे क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। और उसके लेफ्ट साइड देखो एस एक्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्स। तो ये क्या बताता है, इफ एनी फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई चेंजेस, अगर पी एक्स पी एफ टी पी ई यू इसमें से किसी में भी बदलाव आया, देन एस एक्स विल ऑल्सो गोइंग टू चेंज, मतलब सप्लाई ऑफ एक्स विल ऑल्सो गोइंग टू चेंज। तो एस एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स पी एफ टी पी ई यू। कितना सिंपल है दोस्तों, जैसे डिमांड फंक्शन बहुत सिंपल था वैसे ही सप्लाई फंक्शन बहुत ही सिंपल है। भले ये बोर्ड ने गुजरात बोर्ड ने ओमिट करवा दिया है इस टॉपिक को, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए, और डिमांड सप्लाई में हम सब कुछ साथ साथ में जा रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये टॉपिक समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई समझाऊंगा। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।